गुलशन, गुलशन प्लीज यहाँ आ जाओ। गुलशन, गुलशन प्लीज मत रो। आई अंडरस्टैंड, प्लीज तुम सो जाओ। खेल तमाशा है दुनिया ने बनाया है, न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। मोहब्बत खेल तमाशा है क्यों दुनिया ने बनाया है, न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। क्यों नमी बनकर मेरी पलकों पे आई है कि अब एक पल भी यादों से कहाँ मिलती रहाई है। ज़माने से शिकायत है ना किस्मत से कोई शिकवा कि अपनी जिंदगी हमने सदा खुद ही बनाई है। हुआ है खेल तमाशा है क्यों दुनिया ने बनाया है, न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। मोहब्बत खेल तमाशा है क्यों दुनिया ने बनाया है, न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। मुझसे तो गुलशन की हालत देखी नहीं जा रही थी, कैसी हंसती खेलती बच्ची एकदम से मुरझा गई। भाई हमने तो जिंदगी में जो सबसे मजबूत लोग देखे हैं वो
माँ और बाप, इससे बड़ी और बेयकीनी की कैफियत क्या हो सकती है कि इतने मजबूत होकर माँ बाप मर भी सकते हैं। माँ बाप चीज ही ऐसी है, उनकी मौत इंसान को हिला के रख देती है। और वैसे भी चाहे इंसान 100 बरस का क्यों ना हो जाए, माँ की आगोश की नरमी कभी भूल ही नहीं सकता। बाबर, शाम को जरा जल्दी आ जाना, गुलशन और मरियम को लेकर आना है। जी आ जाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ बेटा? एनी इशू? कुछ नहीं अबू, सब ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसके साथ कोई मसला है जरूर। शाम को ऑफिस आता तो मैं पूछती हूँ। जरूर पूछिएगा। हमारे घरों की बहुएं यूं रातों को घर से बाहर नहीं रहती। मॉम, उसकी फ्रेंड बेचारी मुश्किल में थी, उसकी वालिदा की डेथ हो गई थी और मैं खुद छोड़ के आया था उसे। और तुमने माँ से पूछना गवारा भी नहीं किया? रात को काफी देर हो चुकी थी, मैंने सोचा सुबह आपको बता दूंगा। मरियम को बता दो कि वो अब किस घर की बहू है। ये मिडिल क्लास दोस्तों से ताल्लुकात खत्म करे और उसकी मर्जी के इतने फैसले ना करो तुम कि बड़ों की अहमियत खत्म हो जाए। बेटा चले, ऑफिस में मीटिंग है, देर हो रही है। जी। माय डियर, कुछ काम करने से पहले माँ को कॉन्फिडेंस पे ले लिया करो। क्यों मरियम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो? जी, कब लेने जाना है? बस अभी मीटिंग के बाद। परवीन। जी बीबी जी। ये बताओ कि वली चले गए? जी बीबी जी। कब गए, कुछ पता है तुम्हें? काफी देर हो गई बीबी जी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, ड्राइवर को भेजो मेरे पास। जी अच्छा। जी बीबी जी, आपने मुझे बुलाया? जी बिल्कुल, आपको बुलाया मैंने। मुझे ये बताएं कि आपको बाबू का घर याद है? क्योंकि आप तो अक्सर वहां जाते रहते ना। जी बीबी जी, बिल्कुल याद है। ठीक है, आप गाड़ी निकाले, मैं आती हूँ, मुझे लेके चले वहां पे। ठीक है। हेलो। हेलो। नाराज हो मुझसे? नहीं, वैसे तुमने मुझे नाराज होने का हक तो नहीं दिया। वही हक तो देना चाहता हूँ तुम्हें, जैसे तुम्हें याद करने का हक मुझे मिल गया है। चाहूं भी तो भूल नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। तुम कहोगे और मैं
यकीन कर लूंगी। अभी सब कुछ कहा ही कहाँ है तुमसे। अभी तो बहुत सारी अर्जियां हैं जिन्हें तुम्हारी मंजूरी की जरूरत है। तो बताइए, पहली दरख्वास्त क्या है आपकी? पहली दरख्वास्त तो मैं खुद हूं। कबूल कर लो मुझे। ज़ारा बेटा, ज़ारा बेटा, बेटा ज़ारा, ज़ारा बेटा। जी मामू, क्या है? ये लड़की तुमसे मिलने आई है। पूछ भी रहा हूं, बता नहीं रही। जी फरमाइए, कौन है आप और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? मैं राबिया हूँ, वलीद की बीवी। दूसरी, वलीद की दूसरी बीवी। ये सब कब हुआ? तुमसे तकरीबन 3 साल पहले। मगर मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। तुम्हें बताना इतना जरूरी नहीं था जितना मुझसे पूछना लाजिम था। और तुम क्यों इतना अफसोस कर रही हो? टाका मेरे घर पे पड़ा है, शौहर मेरा बटा है, और रो तुम रही हो। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे बटा हुआ शौहर मिला है। चोर चोर बोले, चोर चोर चोर। आई थी बड़ी। वलीद की दूसरी बीवी। तुम क्यों इतना अफसोस कर रही हो? टाका मेरे घर पे पड़ा है, शौहर मेरा बटा है, और रो तुम रही हो। सब खैरियत तो है सर? क्यों, आपको क्या लग रहा है? सर आप गुस्से में हो सकते हैं, संजीदा भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन ये बेचैनी आपको सूट नहीं करती सर। नहीं, कुछ खास नहीं है। थैंक यू सर। क्या बात, खैरियत?
मरियम को मिस कर रहे हो तो जाओ जाकर उसे ले आओ। शादी के बाद पहली बार हो गई है ना तुमसे दूर। और अगर अपनी मां के रवैये से परेशान हो तो ज्यादा फिक्रमंद हो। वो तुम्हारी शादी तानिया से करना चाह रही थी, नहीं हो सकी, इसलिए मरियम से खिंची है। डैड, मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ एक दिन में घर खाली कैसे लग सकता है? कोई इतना अहम कैसे हो सकता है? तुम दोनों में सब ठीक चल रहा है ना? ये कैसा सवाल है? देखो बेटा, मियां बीवी में अगर मोहब्बत ज्यादा हो तो कम दिखाई देती है, अगर ज्यादा दिखाई देने लगे तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है डैड। आप ही ने तो कहा है कि शायद वो पहली दफा दूर गई है, इसलिए। ओके, लेट्स हैव सम कॉफी। श्योर, आप मंगवाएं और मैं एक छोटी सी कॉल करके आता हूँ। कॉफी भिजवाइए दो। ये सब कब हुआ? तुमसे तकरीबन 3 साल पहले। मगर मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। तुम्हें बताना इतना जरूरी नहीं था जितना मुझसे पूछना लाजिम था। और तुम क्यों इतना अफसोस कर रही हो? टाका मेरे घर पे पड़ा है, शौहर मेरा बटा है, और रो तुम रही हो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। और गुलशन? पूरी रात के बाद अब जाके सोई है। पूरी रात रोती रही है, आंखें पत्थर की हो गई हैं इसकी। तुम्हारे पास होने से कितनी ढारस होती है उसे। आप कहाँ हैं? अब मैं ऑफिस में। Then I guess काफी बिजी होंगे आप। हाँ, यहाँ पे तो रूटीन का काम चलता ही रहता है। चलो फिर आप काम करें, मैं शाम को गुलशन को अम्मी के घर ड्रॉप करके आ जाऊंगी। अब जैसे तुम्हारी मर्जी। या फिर आप भी मुझे पिक कर सकते हैं। अब हाँ, देखता हूँ मैं। ख्याल रखना। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है राबिया, लेकिन देखो जो तुम्हारी किस्मत, तुम्हें पहले से पता था ना। मुझे नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। हाँ, लेकिन शक जरूर था।
लेकिन देखो ना, शक की बुनियाद पर कोई इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी लगा सकता है किसी पे। तो तुम्हें मुबारक हो। मुबारक? किस बात की? तुम्हारे शक की तस्दीक हो गई है। वलीद पहले से शादीशुदा है। मजा आया। बेवकूफ, मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता था। राबिया बीबी चली थी खानदान जोड़ने, अब खुद को समेटना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या किसको फोन मिला रही हैं? हाँ, वो वलीद को फोन मिला रही हूँ। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। आज भी आना था उसने। मुझे सिर्फ उसको इतना बताना है कि उसकी चहेती आई थी। ये ना हो कि वलीद घर पहुंचे तो कोई हंगामा खड़ा हो जाए। एक तो तुम ये पाकिस्तानी बीवियां ना, चाहे 100 साल भी अमेरिका में रहो, अपने मियाँ का ख्याल नहीं छोड़ती। उसने गुल खिलाया है ना, अब भुगते भी। हाँ, वो मैं सोच रही हूँ, राबिया तो खानदानी भी आई हुई है, मैं ही ज़ेरे आताब आऊंगी। ज़ेरे आताब? मुश्किल में बाबू है ना। ऐसे ऐसे फार्मूले हैं मेरे पास कि तुम्हारे अलावा वलीद कौड़ी कौड़ी का मुताज हो जाएगा। आप आराम से सो जाए, बस सो जाए। दीदी जी, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है अभी। लेकिन आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा ना आपसे मुझे भूख नहीं है। चली जाएं आप। जी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है राबिया, लेकिन देखो जो तुम्हारी किस्मत, तुम्हें पहले से पता था ना? मुझे नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। हाँ, लेकिन शक जरूर था।
तुम क्यों इतना अफसोस कर रही हो? टाका मेरे घर पे पड़ा है, शौहर मेरा बटा है, और रो तुम रही हो? नहीं वलीद, मैं आपको एक साथ इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। थैंक यू। ये लोग आए नहीं अभी? बस आने वाले ही होंगे, पहुंच गए बाबर वहां पर। बेगम, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी बहुत। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। किसी टूटे हुए इंसान को जोड़े रखना। बहुत हंसमुख बच्ची थी, पता नहीं कितना टाइम लगता है उसे नॉर्मल होने में। हाँ, वक्त तो लगना ही है। सदमा भी तो बहुत बड़ा है ना बेचारी के लिए। अच्छा ये बताइए कि आपने कमरा कौन सा सेट किया उसके लिए? अभी तो मैंने मरियम वाला ही कर दिया है। गुड, ये बहुत अच्छा किया आपने। चलिए आप चाय पीजिए, मैं जरा मरियम को फोन करके पूछ लूं कहाँ पहुंचे। हाँ ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? बैठकर किसका सोग मना रही हो? मौत का। किसकी मौत का? एतमाद की मौत। क्या आप नहीं पूछेंगे किसने मेरे एतमाद का कत्ल किया है? मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। होगी कोई फजूल बात? लेकिन मुझे बताने की जरूरत है। मेरे साथ फजूल बातें मत करो। आपके लिए तो ये बात फजूल ही है, वरना आप मुझे जरूर बताते। राबिया, मेरे साथ बेमकसद बातें मत करो। अभी आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। अगर आप पहले से शादीशुदा थे तो ये बात सबसे और खास तौर पे मुझसे क्यों छुपाई? किसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं? ज़ारा ने। हो सकता है वो झूठी हो, क्योंकि आपने उसके साथ 3 साल गुजारे वलीद, और आप ज्यादा जानते होंगे उसे। राबिया, वो मेरी मजबूरी। झूठ मत बोले वलीद, बस कर जाएं। ज़ारा भी इस घर की बहू है और मैं उसे इस घर में ला रही हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूं, सिर्फ बताया है आपको। बहुत थक गई मैं,
2 दिन से सो नहीं सकी, लेकिन आप तो यहाँ आराम से सोए होंगे, है ना? तुम आराम करो, मैं अभी सोफे पे सोने का आदी हो चुका हूँ। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। गुलशन नहीं है? नहीं, अभी उसका मूड नहीं है। कुछ देर के बाद बहला लूंगी उसे। आप तो जानते ही हैं, सदमा भी तो बहुत बड़ा है। बेटा, गुलशन इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसे हमारी जरूरत है। हाँ, और वैसे भी मरियम की दोस्त होने के नाते गुलशन बिल्कुल मरियम जैसी है, और अभी वो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। जी, ठीक कहा आपने। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी जॉब में से थोड़ा वक्त निकालो और गुलशन को थोड़ा टाइम दो? मैं कोशिश करूंगा। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं रहने लगे? अम्मी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुलशन जिंदगी की तरफ वापस आ जाए। दैट्स गुड। वक्त से बेहतर कोई मरहम नहीं होता। वक्त के साथ साथ उसका जख्म भी भर जाएगा, लेकिन तब तक हमें उसे टूटने से बचाना होगा। मैं मरियम से भी कहूंगी कि वो यहाँ चक्कर लगाती रहे। ये बहुत अच्छा करेंगी आप। आप आखिरकार भांडा फूट ही गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले ज़ारा को अमेरिका में पता चल जाता है कि मैंने राबिया से शादी कर ली है और वो पाकिस्तान आ जाती है, और फिर राबिया को पता चल जाता है कि ज़ारा कहाँ पर रुकी हुई है और वो वहां पहुंच जाती है। चल क्या रहा है ये सब? शुक्र करें भाई कि मॉम और बाबा इंग्लैंड में हैं। अगर उन तक खबर पहुंच जाती तो जाने क्या होता। जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, कोई पता नहीं, उन्हें भी मालूम हो जाए कि अभी ना कभी तो खबर होनी है। कोई और नहीं तो राबिया साहिबा ही बता देंगी। वो कभी नहीं बताएंगे। क्यों? आपको इतना यकीन क्यों है इस पे? तानिया, अगर उसने बताना होता तो वो अब तक बता चुकी होती। वैसे ये राबिया मैडम आखिर चाहती क्या है? ज़ारा को इस घर में लाना। उसका तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो मेरा फटना है। तुम्हारे पास कोई हल है? नहीं, दोनों हकीकत और कागजात में आपकी बीवियां हैं। और दोनों तेज भी हैं। बज़ाहिर तो निकलने का कोई हल नजर नहीं आता।